हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के कहे उस लाइन से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दें, परंतु साथ देने से पहले ये अवश्य पहचान ले कि अपने हैं कौन। आगे वो कहते हैं कि अपने वो हैं जिनसे केवल मेरा रक्त संबंध है, कि वो सभी बंधु बांधव जिसे हम जानते हैं, कि वो हैं जब हम अपने रास्ते से भटक जाए तो मुझे सत्य रास्तों पर लाए, जब हम कष्ट में हो तो हमें साथ दे, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे, बिना कोई स्वार्थ के आपको सही रास्ता दिखलाए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से यदि आपके जीवन में अपने हैं तो उसको बचा के रखिए, क्योंकि आज के बेदर्द जमाने में अपने नहीं मिलते। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कंसंट्रेशन सेल तो हम लोग पढ़ें, कंसंट्रेशन सेल पढ़ना है। निश्चित रूप से नीट और जेई में इस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। तो चलिए देखते हैं सर क्या है। देखिए सर, ये सेल आप जानते हैं, ये सेल हम थोड़ा बता दें आपको। ये सेल आप दो टाइप्स देखिए सर, एक इधर कोना में हम ले जाते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जी हाँ, आप जानते हैं इस भाई साहब को। और ये है भाई साहब मेरे क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वही गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल हो गया या वोल्टेइक सेल। जी लिख दे क्या, नहीं अब जान रहे। देखिए सर, इसमें और उसमें क्या है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। इसमें कैथोड एनोड सब एक ही बर्तन में होगा, एक ही वेसल में होता है। ठीक है सर, ऐसे जोड़ दिया जाता है, ऐसे ये एनोड है, ये कैथोड होगा। दोनों कैथोड और एनोड एक ही वेसल में होगा। यहाँ एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है सर, और यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है, ये 9th में भी आप पढ़े हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था सर। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं कि यहाँ दो कंपार्टमेंट ऐसे होता है अलग अलग। यहाँ एनोड अलग वेसल में होता है, कैथोड अलग वेसल में होता है। क्या सर, यहाँ ऐसे इसको जोड़ देते हैं, यहाँ ऐसे बेड रहता है। ठीक है सर, यहाँ जो एनोड होता है, ये एनोड, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये अलग बात है कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये कैथोड होता है, यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। तो ये आप जाने हैं, पढ़े हैं। तो चलिए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक को बोलते हैं केमिकल सेल, ठीक है सर, और दूसरे को बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। देखिए इसमें क्या होता है, 2 हाफ सेल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट। ये जो आप पढ़े हैं ना सर, क्या पढ़े हैं, यही नहीं पढ़े हैं आप डैनियल सेल। ये क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है, ये इक्वस सॉलिड। यहाँ क्या है, 2 हाफ जो रिएक्शन होता है वो डिफरेंट रिएक्टेंट का होता है। 2 हाफ सेल रिएक्शन जो होता है वो डिफरेंट रिएक्टेंट होता है। यहाँ क्या होता है सर, जो हमको आज यही पढ़ाना है, द 2 हाफ सेल रिएक्शन आर सेम। 2 जो सेल रिएक्शन होता है, यानी यहाँ जो जेडन है और कॉपर है, देख रहे हैं अलग अलग सबस्टांस है, अलग अलग रिएक्टेंट है। यहाँ जो 2 हाफ सेल रिएक्शन होगा, वहाँ जो अलग जो सबस्टांस होगा वो सेम होगा, बट
differ in concentration of electrolyte या इलेक्ट्रोड इन हाफ सेल। तो कहता है कि इसमें देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि हाफ रिएक्शन सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन में डिफर किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन में डिफरेंट हो रहा है। तो ये फिर दो तरीके का होता है। देखिए सर, ये फिर दो वैरायटी का हो जाएगा। कौन? एक होगा देखिए इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। देखिए सर, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में इसमें देखिए, इसमें कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड का डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सेम होगा। यहाँ इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल हम हाइड्रोजन सेल लेते हैं, हाइड्रोजन सेल यदि हम लेते हैं सर, यहाँ हाइड्रोजन सेल बना दे। देखिए सर, यहाँ मान लीजिए कि ये देखिए हाइड्रोजन सेल है, ये ऐसे ना होता है। ये देखिए देखिए ये Zn लगा दिए हम यहाँ ऐसे। यहाँ से देखिए ये हाइड्रोजन गैस हम लोग देते हैं, H2 गैस दिए, ये ऐसे हुआ हैं। यहाँ फिर ऐसे ही इसको मिटा दे रहे हैं सर। ये आप जानते हैं, ये जो आप डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल पढ़े वही है। हाँ, ये देखिए यहाँ फिर यहाँ ऐसे, ये आप ऐसे चीज पढ़े हैं ना सर, वही बना रहे हैं। ये पीटी है, यहाँ देखिए ये ऐसे, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन दे रहे हैं। यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका HCl है, यहाँ भी HCl है। तो इस दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ देख ना, ये इलेक्ट्रोड है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, गैस है, हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, तो इस इलेक्ट्रोड में यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ इस कंसंट्रेशन सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोड में क्या गैसियस सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर अलग अलग है, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो निश्चित रूप से यहाँ क्या लिखेगा, डिफर इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड है। यहाँ देखिए कैसे ये रिएक्शन होगा, पीटी, यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2, ये गैस है, ये देखिए H प्लस, यहाँ देखिए ये मान लीजिए 1m लेते हैं, देखिए यहाँ ये लगा दिए। फिर यहाँ देखिए H प्लस, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, ये गैसियस है ना, यहाँ देखिए गैसियस P1, देख रहे हैं ये P1, ये प्रेशर अलग है, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ देखिए 1m, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन यहाँ देखिए जो हम हाइड्रोजन का प्रेशर लिए, हाइड्रोजन वो मेरा क्या है, P2 है, देखिए अलग अलग। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन किसका, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन। तो दिस इज इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन। ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में देखिए, इसमें कहता है कि डिफर इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन में डिफरेंट हो, ठीक है सर। तो यहाँ जैसे हम एक इस जगह बना दे, वैसे बनाना है इसको कि यहाँ मान लीजिए यहाँ बना देते हैं सर। देखिए सर, ये दो ऐसे मेटल प्लेट लिए, यहाँ Zn लिए, इसको एक बार और अच्छा से हम लोग बनाएंगे सर। हाँ, इस वजह ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों Zn लिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी Zn है, यहाँ भी Zn है, ठीक है। यहाँ हम ZnSO4 ले रहे हैं, या ZnSO4 ले, यहाँ ZnSO4 ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा एनोड है, ये एनोड है, ये मेरा कैथोड है, ठीक है।
और ये लगा दिए। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ मेरा C1 है, हाँ, तो ये मेरा कंसंट्रेशन C2, यानी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड तो यहाँ सॉलिड है तो निश्चित रूप से उसके कोई मतलब नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ एक ही देख रहे हैं सेम सबस्टांस है। यहाँ इसमें जनरल आप गैल्वेनिक सेल में क्या देते हैं, एक जनरल रहता है दूसरा कॉपर रहता है। यहाँ क्या है, कैथोड एनोड बोथ आर सेम मटेरियल, सेम मेटल्स, जिंक, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो आप लिए हैं Zn दोनों में लेंगे, तो दोनों में लेंगे तो दोनों में वहाँ क्या होगा, आप गैल्वेनिक सेल में देखते हैं कि इधर जिंक Zn को आप Zn में डिजोल्व करते हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिजोल्व करते थे, Zn 1m लेते थे, कॉपर सल्फेट 1m लेते थे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ करता था सर। ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ Zn ले रहे हैं, Zn इलेक्ट्रोड डिप्ड इन Zn Zn again Zn electrode dipped in Zn here this Zn act as anode, this Zn act as cathode, लेकिन डिफरेंट दोनों में क्या है, सेम मटेरियल है कैथोड एनोड, बट डिफर इन कंसंट्रेशन ऑफ Zn टेकन इन टू डिफरेंट हाफ सेल, दोनों के कंसंट्रेशन में डिफरेंट है। तो निश्चित रूप से यहाँ देखिए Zn से Zn हो गया, इसका कंसंट्रेशन यदि C1 है, ठीक है सर, तो यहाँ Zn इसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। एगेन ये जो है सर ये दो तरीके का होता है, ठीक है सर, ये फिर आपका दो तरीके का हो जाएगा। चलिए हमको लगता है इसको आप कॉपी कर लीजिए, चूंकि नहीं आएगा, कॉपी कर लीजिए, जी हाँ मिटाने वाले हैं। हाँ देखिए एगेन ये जो है इसको दो टाइप्स में हम इसको क्लास करेंगे, इसके बाद आ जाएगा। देखिए ये फर्दर आर टू टाइप्स, रिवर्सेबल, देखिए यहाँ इसको हम ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, ये रिवर्सेबल टू केटाइन, ये रिवर्सेबल टू केटाइन, ये है रिवर्सेबल टू एनाइन, वैसे ही इसका भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, रिवर्सेबल, थोड़ा सा ऊपर से लिखना है, इसमें और लिखना है, इसे देखिए, यहाँ देखिए जस्ट ऐसे ही रिवर्सेबल टू केटाइन, और यहाँ रिवर्सेबल टू एनाइन, ठीक है। इसमें फिर फर्दर डिवाइड नहीं होगा, लेकिन एगेन दिस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ये फिर दो टाइप्स में क्लासिफाइड होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल रिवर्सेबल टू केटाइन, रिवर्सेबल एनाइन, एगेन क्लासिफाइड इनटू रिवर्सेबल केटाइन या रिवर्सेबल एनाइन क्लासिफाइड इन टू टाइप। इसमें क्या होता है, विथ ट्रांसफरेंस, ये है विदाउट ट्रांसफरेंस, वैसे ही ये भी विथ ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस, विथ ट्रांसफरेंस और विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है सर। इसमें का मतलब है, विथ ट्रांसफरेंस का मतलब है कि इसमें विदाउट साल्ट ब्रिज, विदाउट साल्ट ब्रिज, इसमें साल्ट ब्रिज नहीं होगा, और उसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो जाता है सर, जंक्शन पोटेंशियल। तो आप विथ ट्रांसफरेंस का मतलब है विदाउट साल्ट ब्रिज, और विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब है विथ साल्ट ब्रिज, यानी इसमें साल्ट ब्रिज लगा होगा, तो निश्चित रूप से नो जंक्शन, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इसमें नहीं होगा, ठीक है सर। तो जैसे मान लीजिए कि यही है, देखिए दो है ऐसे, इसके बीच में यहाँ देखिए पोरस वेसल लगा रहता है, ऐसे देखिए ये ऐसे, यहाँ ऐसे Zn है, यहाँ भी Zn है, ऐसे आप जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ देखिए ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जोड़, यहाँ पोरस वेसल है, देखिए पोरस वेसल,
यहाँ साल्ट ब्रिज नहीं है, तो यहाँ क्या है, दो डिफरेंट लिक्विड क्या एक जगह मिल रहा है, तो जिसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये विथ ट्रांसफरेंस, विथ ट्रांसफरेंस में ऐसा होगा। इसमें क्या है, साल्ट ब्रिज नहीं है, इसमें देख रहे हैं यहाँ नो साल्ट ब्रिज, नो साल्ट ब्रिज यानी विदाउट साल्ट ब्रिज, विदाउट साल्ट ब्रिज मतलब नो साल्ट ब्रिज, इसमें साल्ट ब्रिज नहीं है, ठीक है। और जब इसमें साल्ट ब्रिज लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, विदाउट ट्रांसफरेंस, ठीक है, यानी उसमें केटाइन का ट्रांसफरेंस नहीं होगा, ठीक है सर। इसमें केटाइन का ट्रांसफरेंस नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ कैथोड और एनोड, देखिए ट्रांसफरेंस इसमें जो आप पढ़े हैं, इसमें कैथोड और एनोड मेरा क्या होगा, ऐसे अलग जोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे जोड़िए सर, और इसमें ये साल्ट ब्रिज लगा रहता है, ऐसे ऐसे ये साल्ट ब्रिज लगा, तो ये मेरा होगा विथ ट्रांसफरेंस और ये हो गया विदाउट ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस। तो कितने तरह का हो गया सर, 6 टाइप्स का। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक को छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल 2 टाइप का, रिवर्सिबल टू केटाइन, रिवर्सिबल टू एनाइन। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल 4 टाइप का हो गया। कौन कौन, रिवर्सिबल केटाइन वाले विद ट्रांसफरेंस, विदाउट ट्रांसफरेंस, रिवर्सिबल टू एनाइन वाले विद ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। तो इसमें आपको इतना डिटेल्स आपको कोई बीएससी एमएससी का सिलेबस नहीं करना है। जो आपके जेईई या नीट में थोड़ा क्वेश्चन बनता है उसको ये देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो चलिए कॉपी कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। हुजूर क्या बात है, देखिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल जो अभी समझाए थे वो बनाए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में देखिए इधर ये एक हाफ सेल है जिसमें ZnSO4 में डिप्ट है, एक दूसरा हाफ सेल है जिसमें Zn फिर ZnSO4 में डिप्ट है। ये डिफरेंट है। अंतर क्या है, यहाँ दोनों ओर तो सेम मेटल का इलेक्ट्रोड है, लेकिन जिस इलेक्ट्रोलाइट इन विच दिस मेटल प्लेट इज इमर्स्ड उसका कंसंट्रेशन यहाँ देखिए, ये कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसमें ZnSO4 है, उसका कंसंट्रेशन C1 और उसके ZnSO4 उसके कंसंट्रेशन C2 वो बराबर नहीं है। मतलब ये 1 मोल है तो वो 1.5 मोल होगा, 2 मोल होगा, कुछ भी होगा, दोनों में अलग अलग है। क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। मेटल एक, जो इलेक्ट्रोड्स है वो सेम मेटल है, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ क्या लिख दिए हैं, सेल इन विच इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ सेम मेटल्स, सेल इन विच द गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच the electrode are made up of same metal but concentration of electrodes of two concentration of but concentration of electrolyte of two half cell is different, जो पहले भी बताएं, ये आप जानते हैं। अब आपको हम ये बताएं कि इसको हम एनोड माने और इसको कैथोड माने और देखना है कि क्या होता है, ठीक है सर। तो देखिए एट एनोड हम माने हैं सर, एनोड मेरा क्या है, निगेटिव है, ठीक है। एनोड एनोड पर यहाँ देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो Zn से ये Zn2+ ऐसे जाएगा, सिंपल सा बात है, आप जानते हैं। ये सॉलिड से ये इक्वस होगा, है ना। और इसका कंसंट्रेशन, ये इक्वस वाले का कंसंट्रेशन कितना है, C1 है, देखिए इक्वस वाले का कंसंट्रेशन। एट कैथोड बताइए सर, रिडक्शन होगा, ये आपको पता है, यानी Zn2+, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Zn में होगा। ये आपका C2 कंसंट्रेशन है, ये सॉलिड है ना, ये इक्वस है। यदि आप दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा सर, इससे ये कर दीजिए, ये Zn सॉलिड से ये Zn2+, ये C2 हो गया, ठीक है सर। फिर यहाँ ये Zn2+ C1 और ये Zn सॉलिड, ठीक है सर। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ, आप जानते हैं कि इसका हम लोग अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू NR
नस्ट इक्वेशन, यदि हम नस्ट इक्वेशन लगा रहे और इस सेल का ईएमएफ निकाले, है ना, तो ई सेल, इस कंडीशन में ई सेल इक्वल टू एट हम टी इक्वल टू 298 मान के चलते हैं या 25 डिग्री पर स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये सेल आप फार्मूला जानते हैं ऐसे 0.0591 n, ठीक है सर। ये log 10 के बेस में ये आप Q ले लेते हैं, Q प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। और यहाँ देखिए ये ई नॉट सेल हमारा क्या होगा, यहाँ ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि बिकॉज द हियर द टू मेटल्स क्या है, सेम है, जिंक का Zn बिकॉज टू ड्यू टू बिकॉज यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ऑफ सेम मेटल है दोनों इलेक्ट्रोड्स का, तो सेम मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो निश्चित रूप से क्या होगा, सेम होगा। तो ये कैथोड इनोड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में ये दोनों का चूंकि सेम मेटल है आप जानते हैं, तो ये जीरो हो गया। तो देखिए सर ई सेल इक्वल टू -0.0591 ये लॉग, अब देखिए सर यहाँ क्या होगा, Zn2 प्लस यहाँ देखिए कौन वाला है ये Zn2 प्लस, देखिए ये वाला, फिर अगेन ये C1 का कंसंट्रेशन वाला देख रहे हैं। और फिर यहाँ इसको तो हम क्या लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, पता ही है, इसको सॉलिड स्टेट वाले को 1 ले लेते हैं Zn2 प्लस, यहाँ ये कंसंट्रेशन मेरा क्या है C2। तो चलिए एक बार और अच्छा सा लिख दीजिए, ई सेल इक्वल टू -0.0591 n log 10 के बेस में ही होता है। ये हो गया आपका क्या चीज़, C1/C2। देखिए यानी C1 क्या है, ये क्या है सर, एनोड का कंसंट्रेशन, ये क्या है, कैथोड का कंसंट्रेशन। लेकिन आप ध्यान रखिए सर, ये एनोड मतलब निगेटिव, ये लेकिन आप ध्यान में रखिए यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं था आउट सबसे में, ये आप n जानते ही हैं। तो अब हमको देखना है कि इस कंडीशन में हम तो मान लिए कि ये एनोड है या कैथोड है, क्या ये सेल फिजिबल है, इस कंडीशन में ये वर्क करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, देन हम आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल, कब ये फिजिबल होगा, कब नहीं होगा, ठीक है सर। तो चलिए केस 1 हम एक करते हैं सर, केस वन में कहते हैं कि C1 C2 बराबर हो, बारे वाह, या मिट गया। तो चलिए एक बार छोटा सा और खींच देते हैं आपको, ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे है, ये जिंक है, ऐसे बनाए हुए थे, ऐसे बनाए हुए थे, ठीक है सर। ये आपका ZnSO4 था जिसका कंसंट्रेशन C1 था, यहाँ ZnSO4 था जिसका कंसंट्रेशन C2 था। ये आप एनोड कहते थे कि ये एनोड है Zn, ये आपका ये वोल्टेज है, चलिए ये Zn है जिसको आप कैथोड कहते थे, ठीक है सर, इसका कंसंट्रेशन C2, दोनों Zn। इस केस में बताइए, यहाँ हम एनोड माने, देखिए चलिए जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, दोनों मेटल आपका सेम है सर, याद कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल में इधर भी 1m ZnSO4 उधर 1m कॉपर सल्फेट लेते थे, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रोड्स का होता है, डिफरेंट मेटल का होता था, नहीं तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होते थे। यहाँ दोनों मेटल क्या है, सेम है, तो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो था यहाँ ये कंसंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए, आज जब सेम है तो इलेक्ट्रोड भी सेम, कंसंट्रेशन भी सेम, इलेक्ट्रोड भी सेम, कंसंट्रेशन भी सेम, तो क्या होगा, दोनों में कुछ नहीं होगा, यानी नो करंट फ्लो, नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यानी सेल नॉट वर्किंग, है ना, सेल नॉट फंक्शन, यानी नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, नो इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस, इसमें कोई मतलब ही नहीं है सर इस केस का। ठीक है सर, चलिए अब देखिए केस 2 में। अब ज़रा देखिए केस 2 में क्या हो। केस 2 में है सर ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, यही है ना। यहाँ मेरा क्या है, ये एनोड मार रहे हैं, ये कैथोड मार रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यानी केस में हम कह रहे हैं कि C1 ग्रेटर देन C2। अरे वाह, C1 ग्रेटर देन C2। तो इस समय देखिए सर आपका फार्मूला है ये सेल का -0.0591 n log 10 के बेस जानते ही हैं। C1 और C2 का कंसंट्रेशन ऐसे ही है सर, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो चलिए C1 का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो निश्चित हमको लगता है इस केस में ई सेल बिकम निगेटिव। कैसे निगेटिव होगा सो जरा यहाँ देखिए, हम कल्पना करते हैं, यहाँ समझा रहे हैं सर, ये बगल में यहाँ समझा रहे हैं कि ये देखिए ई सेल -0.0591 n है लॉग, मान लीजिए C1 ज़्यादा है, हम मान लिए कि 100 है और नीचे 1 है। तो ये कितना हो गया, -0.0591 n लॉग ये 2 हो गया। तो ये हम क्या करते हैं, -0.059 n, ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये इसका 2 log 10। इतने का आप कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे ना कीजिएगा, 2 log 10, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो ये निगेटिव वैल्यू ना आएगा। देखिए निगेटिव वैल्यू आएगा, नहीं तो निगेटिव वैल्यू आएगा तो डेल्टा G = -NF ई सेल होता है। देखिए ई सेल, तो देखिए -NF, ये ई सेल आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो निगेटिव क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो जब डेल्टा G आपका पॉजिटिव हो जाता है तो सर क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी भाई साहब इस कंडीशन में ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, जो आप दिखला रहे हैं ये नहीं होगा, ये फिजिबल नहीं है। यानी जो आप शो कर रहे हैं ये रिएक्शन क्या Zn से Zn2+ ऐसे बता रहे हैं ना कि ये ऑक्सीडेशन करता है। हाँ, इसका कंसंट्रेशन आप C1 दिखा रहे हैं, फिर Zn2+, ये आप इसका कंसंट्रेशन जो आप लिखे हैं जस्ट ये Zn ऐसे दिखला रहे हैं, यही है ना। ये आप ओवरऑल रिएक्शन आप लिख चुके हैं, क्या लिखे हैं, Zn से Zn2+, ये Zn2+, ये लिखे हैं सर, ये लिखा हुआ है आपका, ये C1 कंसंट्रेशन का, ये C2 है और ये आपका C1 है ना। ये नहीं होगा, ठीक है। यानी ये देखिए इधर, ये जो आप ऐसे लिखते हैं Zn से Zn2+ रिप्रेजेंट करते हैं ना, Zn2+ से Zn, यहाँ कौन है ऑक्सीडेशन, यहाँ ये C1, ये क्या है C2, ये दोनों ही, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हुआ और ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन आप रिप्रेजेंट कर रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं होगा। ठीक है सर, ये पॉसिबल नहीं है। यानी तो क्या होगा, हम कंसंट्रेशन C2 का ज़्यादा करके और C1 को कम करते हैं। ठीक है सर, तो चलिए उस केस में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो उस केस में हम देखेंगे, तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए यहाँ आप इसको देखिए, जैसे यहाँ आपका सॉलिड है तो इसको लिख लिए होइएगा। तो ये इन सच केस द सेल रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल। तो फिर कैसे होगा, कब फिजिबल होगा, तो देखिए हम कंडीशन को रिवर्स करते हैं। क्या कंडीशन को रिवर्स करते हैं सर, Zn(SO4), यहाँ मेरा C1, ये C2। तीसरा केस करते हैं, केस 3 कि C2 इज़ ग्रेटर देन C1, इसको ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर ये आप जानते हैं इस सेल -0.059 n log C1/C2 है सर, ये कंसंट्रेशन है। अब यदि हम नीचे वाले को ज़्यादा कर दे तो हमको लगता है ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव होगा सर, यहाँ देख लीजिए, ई सेल इक्वल टू -0.059 n log, ये मान लीजिए नीचे वाले का हम क्या कर दिए, 100 कर दिए, नीचे वाले का ज़्यादा है, ऊपर एक, इसको मान लीजिए कि ये 100 टाइम्स ज़्यादा है तो 1/100 हो गया। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर,
n, ये log 10⁻⁻² हो गया। इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, आपको, आप लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं, इसको क्या -2 log 10, यही ना हो गया। इसको यदि आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, -2 log 10। अब देखिए सर, ये log 10 का वैल्यू 1 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना इतना तो क्या होगा, ये -2 मल्टीप्लाई करेगा ये इससे, तो ये देखिए प्लस वैल्यू आ जाएगा, देखिए प्लस आ जाएगा नहीं, और जो ये प्लस आ जाएगा तो डेल्टा जी एन एफ ई सेल होता है। ये यदि यह पॉजिटिव हो गया, एन एफ ई सेल आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, देखिए तो निश्चित रूप से ये सब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। नहीं, पॉजिटिव आ गया तो ये वैल्यू आपका, इसका तो ये निगेटिव का मतलब इस समय ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी सेल इस कंडीशन में फिजिबल होगा। मतलब इस कंडीशन में फिजिबल होगा मतलब ये क्या होगा, यहाँ देखिए ये एनोड की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ देखिए एट एनोड, देखिए एनोड की तरह काम करेगा। एनोड का मतलब क्या हुआ कि इस समय वो जेड से, देखिए जेड से Zn2+, ये सॉलिड से इक्वस, ये आपका कौन है, ये C2, देखिए ये C2 है, ठीक है। और इधर क्या होगा, एट कैथोड हमारा बदल गया, सेल रिएक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है सर, ये रिवर्स हो गया। अब ये क्या करेगा, ये Zn2+ लेके ये Zn, ये इक्वस, ये सॉलिड, ये मेरा कौन है, ये मेरा, ये कौन है, C1 है। यदि आप इस दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए सर, ये हम सॉलिड सॉलिड हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, तो देखिए आपका क्या हो गया, ये चलिए हटा क्या देते हैं, आपको माथा लिखिए सर, रिप्रेजेंट Zn सॉलिड, ये Zn2+, देखिए ये C1 है, और ये Zn2+, ये देखिए आपका C2 है ना, और ये Zn, देखिए सॉलिड। तो देखिए इस पहले वाले में देखे होइएगा कि ये इधर था, तो सेल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन, ये देखिए Zn से Zn2+, ये आपका क्या होगा C2, और इधर Zn2+, एक ये आपका हो गया C1, और हो गया ये Zn, देखिए पहले वाले से जस्ट रिवर्स हो गया। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ सेल को फिजिबल होने के लिए नीचे वाले का कंसंट्रेशन, निश्चित रूप से नीचे वाले का कंसंट्रेशन ऊपर वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी होगा कि कोई कोई क्या करता है कि इसको रिवर्स कर देता है और इसको उल्टा कर दीजिएगा, जैसे ये कर दीजिएगा ई सेल = माइनस ये कर दीजिएगा तो 0 माइनस हटा दीजिए 0.91 n, तो उस समय log C2/C1 करके भी आपको समझाया देगा लोग। हाँ, तो ऐसे भी कीजिएगा, तो उस समय आप ध्यान रखिएगा, उस समय नीचे वाले के बदले ऊपर वाला आपका ज़्यादा होना चाहिए फिजिबल होने के, यानी C2 > C1 होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, देख रहे हैं सर। तो आप जैसे भी दिमाग में बैठा सकते हैं वैसे बैठा करके रखिए। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। वैसे ही हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में, जिसमें डिफर इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है, उस पर भी हम वैसे ही बैठा सकते हैं। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन सेल है, ये हाइड्रोजन सेल है। इसमें देखिए हाइड्रोजन सेल में ये मेरा एनोड है, इसमें हाइड्रोजन गैस देते हैं, इसका प्रेशर P2 है। और इसमें कैथोड हम बनाए हैं, इसमें हम हाइड्रोजन गैस देते हैं, उसका प्रेशर P2 है, और इसमें P1 है, ठीक है। और दोनों अलग अलग हैं। यहाँ जो कंसंट्रेशन हम HCl का लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट का लिए हैं, दोनों का सेम है। दैट्स वाई दिस इज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सेम बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, हेयर इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन है यहाँ गैसियस स्टेट में लिए हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर दोनों इलेक्ट्रोड्स का अलग अलग है। यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका प्रेशर P1 है, यहाँ जो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोड के रूप में है, यहाँ प्रेशर P2 है, और दोनों डिफरेंट है। तो यदि हम इसको देखिए सर, यदि एनोड हम मानते हैं तो एनोड पर क्या हो रहा है, इसको देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन होगा तो हाफ H2, देखिए हाफ ऐसे लिखते हैं, हाफ H2 गैसियस स्टेट में है, इसका प्रेशर आप देख रहे हैं P1 है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी क्या होगा H+ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला इक्वस। एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है सर, कैथोड पर जस्ट इसका उल्टा H+, ये इक्वस, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके
ये हाफ H2, हाँ ये गैसियस स्टेट में है, इसका प्रेशर P2 है। यदि आप दोनों को एक कीजिए तो ये क्या होगा, हाफ H2, प्रेशर P1 है, ये हाफ H2, इसका प्रेशर P2 है। ठीक है सर। अब इसको आप उस फार्मूला पर बैठा देते हैं, कौन, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 N, यानी यहाँ बेड लगा देते हैं लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये P2 के प्रेशर देखिए, और यहाँ ये P1 का प्रेशर ऐसे कर देते हैं। फिर एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 N लॉग P2 और P1 के कंसंट्रेशन को ऐसे हम करके हाफ कर देते हैं। ऐसे देखिए, यदि आप इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिएगा तो थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, 0.05912 N लॉग P2 बाई P1 का कंसंट्रेशन। देखिए सर, तो कहने का मतलब है, अब आप बताइए, ये जस्ट वही कहानी है जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखे हैं। क्या सेल में देखे हैं कि यदि नीचे वाले का कंसंट्रेशन, यानी यहाँ किसका, इसका कंसंट्रेशन P1 का कंसंट्रेशन, ये P1 का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा होगा, कब होगा, कब फिजिबल होगा, सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2। नीचे वाला ज़्यादा होगा तभी वो डेल्टा जी क्या होगा, तभी वो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। हाँ, यदि आप इसको ऐसे भी कर देते हैं, ई सेल इधर माइनस हट जाएगा तो 0.05912 N लॉग P1 बाई P2, तो उस समय भी क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, तभी जाके डेल्टा जी निगेटिव होगा। सेम टू सेम उसके जैसा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ निगेटिव है तो P1 आपका नीचे है, यदि उल्टा कर देते हैं तो P1 ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, फिर भी डेल्टा जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है सर, तो दिस इज़ द केस ऑफ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो दोनों आप लास्ट में जो आया है उसको ध्यान में रखिएगा, और ये थोड़ा सिलेबस से थोड़ा सा इधर है तो आप देखिएगा लास्ट वाला, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसको देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, जितना बताएं इनफ है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और थोड़ा BSc MSc केमिस्ट्री से करना है तो फिर जितना वो सब है ना सर, विथ ट्रांसफरेंस सब पढ़ाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको बार बार वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का पहचान कीजिए और उसको सजा के रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि आज के दुनिया में सब मिलता है, अपनों नहीं मिलता है। तो चलिए मिलते हैं किस में, अगले वीडियो में। बाय बाय।